नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। पानी दो सरकार। जी हां, गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में जल संकट गहराने की खबरें हर ओर से आ रही हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ साथ संस्कार धनी जबलपुर, ग्वालियर, कटनी, देवास जैसे कई शहरों में भी पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। एमपी में गहराया जल संकट। बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग। पानी की कमी से लोग परेशान। लोगों ने सरकार से लगाई गुहार। पानी दो सरकार। जी हां, गर्मी की शुरुआत में ही पूरे प्रदेश में पीने के पानी की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। ग्वालियर संभाग के कई जिलों मसलन ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड और मुरैना जिले में जल संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर 50 से 100 फीट तक नीचे चला गया है। शिवपुरी के 300 गांव में पानी का संकट भयावह रूप ले चुका है। पानी की समस्या से राजधानी भोपाल भी अछूता नहीं है। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल की करीब 20% आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है। पाइपलाइन मेंटेनेंस के लिए करीब 4 दिन पानी की सप्लाई बंद रही। सप्लाई दोबारा शुरू हुई तो लीकेज की समस्या आ गई। राजधानी भोपाल में जल स्रोतों की बात करें तो भोपाल में 4 बड़े जल स्रोतों से पानी आता है। 4 जल स्रोत नर्मदा, कैरवा डैम, कोलार डैम और बड़ा तालाब है। गलियासोत डैम और कैरवा डैम की भी यही स्थिति बनी हुई है। गलियासोत डैम में पानी पूरी तरह सूख चुका है। शहर के कई इलाकों में लोग टैंकर से पानी खरीदकर अपना काम चला रहे हैं। वहीं इंदौर के जल स्रोतों की बात करें तो यशवंत सागर और बिलावली तालाब का वाटर लेवल तेजी से कम हो रहा है। छोटी बिलावली और लिंबोदी तालाब में पानी इस साल पहले से ही कम है। इस वजह से इन दोनों तालाबों का पानी तेजी से सूख रहा है। तालाब में पानी कम होने से घट रहा है जल स्तर। वहीं जबलपुर में भी पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। देवरी नवीन गांव में लोग प्राइवेट ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं। 100 रुपए महीने में ट्यूबवेल से पानी लेने को मजबूर है लोग। गांव में बिजली नहीं होने पर लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। कटनी की बात करें तो जिले के करीब 40 गांवों में पिछले कई महीने से नल जल योजनाएं बंद पड़ी हैं। करीब 250 से अधिक हैंडपंप पानी की जगह हवा उगल रहे हैं। वाटर लेवल नीचे चले जाने से शहर की कॉलोनियों में जल संकट गहरा गया है। मतलब यह कि लोगों को सामान्य जरूरत के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। कटनी जिले के पहोरी बंद के बड़खेरा में पेयजल की समस्या से नागरिकों को परेशानी हो रही है। यहाँ पर लगी नल जल योजना से पेयजल सप्लाई होने से कई बार परेशानी हो जाती है। इससे नागरिक पेयजल के लिए परेशान होते हैं। अब ये देखिए कटनी जिले का रीठी तहसील का खुसरा गांव की तस्वीर। पानी की किल्लत के चलते लोग इस गांव में अपनी बेटी या बेटा ब्याहने को तैयार नहीं है। सिवनी की बात करें तो यहाँ के छोटे बड़े जलाशय में सिर्फ 8% पानी शेष बचा है। भीषण गर्मी के चलते जलस्तर घट रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। हालांकि प्री मॉनसून के प्रदेश में जल्द सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। इससे किसानों और ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन जलाशयों से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई हो रही है उनमें पर्याप्त पानी है। दमोह के चंडी चोपड़ा गांव में लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि लोग 30 से 40 फीट नीचे कुएं में उतरकर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जल संरक्षण के लिए सरकार करेगी सरोवर प्राधिकरण का निर्माण। योजना के तहत सरकार सभी जिलों में तालाब बनाएगी। 52 जिलों में 52 सुब तालाब बनाने की योजना। तालाब बनाने के लिए सरकार ने तैयार किया खाका। प्रदेश में हर और तेजी से बढ़ते तापमान ने सभी को गर्मी से परेशान होने पर मजबूर कर दिया है। दिन प्रतिदिन पारे में उछाल से जल संकट भी पैदा हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जल संकट की खबरें सामने आ रही हैं। पानी की किल्लत के चलते ही आपस में मारपीट और हाथापाई की नौबत तक सामने आ रही है। ऐसे में अब लोगों ने सरकार से ये कहना शुरू कर दिया है कि अब तो पानी दो सरकार। टीम न्यूज स्टेट।
तस्वीरें आपने देखी, हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पानी की किल्लत की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको 5 शहरों की तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि यह तो महज वानगी है। इन शहरों में अभी भी पानी की किल्लत है। इन शहरों के अलावा भी कई शहरों में पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को पसीना बहाना पड़ रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दमोह, ग्वालियर, देवास, कटनी और भोपाल की तस्वीर देखिए किस तरीके से लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दमोह में कुएं के अंदर जाकर लोगों को एक गंदा पानी भरना पड़ रहा है और उसी से ही अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। तो ये अलग अलग जगहों की 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तालाब सूख चुके हैं और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हालात ये उत्पन्न क्यों हुए? क्या जो लगातार वाटर लेवल घटता जा रहा है वो वजह है या फिर वजह कुछ और है? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ सुधेंद्र मोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि पेयजल की बात की जाए या फिर मौसम की बात की जाए उसके एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। शुभम जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुधेंद्र मोहन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सुधेंद्र जी, इसके पीछे की क्या वजह मानी जाए? क्या मैनेजमेंट वजह मानी जाए या फिर वाटर लेवल का, ग्राउंड वाटर लेवल का लगातार घटना, इसे वजह माना जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी? देखिए, बहुत पुरानी सेइंग, बहुत पुरानी कहावत है कि भारत गाँवों में बसता है और अभी भी भारत की 80% आबादी गाँव में ही रहती है। इस ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी का 85% पेयजल भूजल से आता है। मतलब ज़मीन से नीचे से पानी निकाल के कुओं से और ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई करते हैं, जिसके लिए बहुत सारी अलग-अलग एजेंसीज़ पूरे देश में राज्य स्तर पे काम करती हैं और केंद्र सरकार उनका नियंत्रण करती है। अब इसमें ये हो रहा है कि जो भूजल है उसमें तो कमी देखी गई है, लेकिन इतनी कमी नहीं है जितनी कि हमारे कुप्रबंधन के कारण सामने आ जाती है। तो ये प्रबंधन का विषय बन गया है। जल प्रबंधन हमारा ठीक नहीं है। जल प्रदाय के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है। हमारी गंभीरता नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए। और कई बार ये होता है कि जन भागीदारी के नाम पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ग्राम पंचायतों के ऊपर और ग्रामीण इकाइयों के ऊपर डालना चाहते हैं, जिसके लिए वो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। जैसे हैंडपंप आपने लगा दिए, लेकिन जी। हैंडपंप की मेंटेनेंस के लिए अगर आप जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो वो जन भागीदारी एक निश्चित सीमा तक ही हो सकती है। अगर कोई बहुत बड़ा काम उसमें निकल आया, तो वो तो जन भागीदारी से नहीं हो पाएगा। तो हमारे सिस्टम्स को ठीक रखना, सिस्टम्स को मैनेज करना, हमारी जल प्रदाय व्यवस्था का समय-समय पर पुनर्निर्धारण करते रहना, क्योंकि देखिए आबादी बढ़ती जा रही है। कई गाँव में जिसमें हम जाते हैं, पहले वो गाँव जो है वो 500 आबादी का होता था, अब वो गाँव 2000 की आबादी का हो गया है। उसमें कई सारी नई बसाहटें आ गई हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नया मजरा या नए टोले के नाम से जो हैंडपंप होता था, वो अब गाँव के बीच में आ गया है और उस नए बसाहट के आस-पास भी दूसरा गाँव बस गया है और उसकी भी नई बसाहटें बन गई हैं, जिनमें पानी की कोई व्यवस्था शायद अभी नहीं कर पाए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज हो रही है। इस कारण से जो हमको अपनी गियर चेंज करना पड़ता है, हमारी स्ट्रैटेजीज़ बदलना पड़ेंगी, उस पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने ज़रूर हर घर जल, हर घर नल की योजना शुरू की और वो ये स्ट्रैटेजी चेंज करने का ही आइडिया था कि हम हर घर तक पहुँचे बजाय बस्ती तक पहुँचने के। पहले हमारा कांसेप्ट था कि हम एक बस्ती तक पहुँच जाएँ और उस बस्ती को जी। सैचुरेट कर दें, उस बस्ती में प्रति टोला या प्रति मोहल्ला 2 हैंडपंप अगर लग गए तो हमको सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन उससे आगे जाना पड़ेगा। हमारी जो इकाइयाँ हैं वो घर हैं, तो घरों में अगर पानी पहुँच रहा है तो ये निश्चित रूप से अच्छी पहल थी। लेकिन थी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे हर घर जल जो है वो पहुँचाना मुश्किल होगा, क्योंकि जल स्रोतों का निर्धारण, जल स्रोतों का संधारण, जल स्रोतों को ठीक से डिज़ाइन करना और उन जल स्रोतों को निरंतर बनाए रखना, जिनको हम अंग्रेजी में सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, जी। सस्टेनेबल बनाए रखना, वो बहुत बड़ा काम है। उसको आप जन भागीदारी पे नहीं छोड़ सकते, उसमें सरकार को आगे आके काम करना पड़ेगा, आगे आके अपना हिस्सा बताना पड़ेगा, अपने हिस्से का काम करना जी। पड़ेगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी ज़रूरत है और शॉर्ट टर्म फायर फाइटिंग जिसको हम बोलते हैं, फायर फाइटिंग कि भाई आज अगर आग लग गई है, तो आज तो आग बुझानी पड़ेगी।
लेकिन आग लगने पे कुआँ नहीं खोदा जाता। आग लगने के बुझाने की तैयारी अगर करना है आपको, अगर प्यास बुझाने की तैयारी करना है, तो ठीक। उसके लिए साल भर काम करना होता है और बिल्कुल, ये तैयारी सुरेंद्र जी, शुरू हो जाना चाहिए लोगों को मानसून के काफ़ी ठीक बाद परेशानियों से। का सामना करना पड़ रहा है इन सब के बीच, क्योंकि अलग-अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाक़ई हैरान करने वाली हैं। लोगों को कुएँ में उतरना पड़ रहा है, कहीं पर ये देखने को मिलता है कि गंदा पानी ही लोग पीने को मजबूर हैं। हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता ग्वालियर से जुड़ गए विनोद। लेकिन सबसे पहले मैं शुभम आपके पास आना चाहूँगा। फिलहाल राजधानी भोपाल की क्या स्थिति है? क्योंकि राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की जो स्थिति है वो वाकई हैरान करने वाली है। क्या स्थिति सुधरी है? देखिए आदर्श, बिल्कुल 12 तारीख से अगर आप बात करेंगे तो 12 तारीख को एक मीटिंग हुई जिसमें इस बात को लेकर चर्चा की गई कि कोलार पाइपलाइन जो है वो हमें बदलना है और इसको लेकर 2 दिन भोपाल वासियों को परेशानी होगी, यानी कि 12 से 14-15 तारीख तक स्थितियां ठीक होने लगेगी। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद तकरीबन आज 8 दिन हो गए हैं और अभी भी भोपाल की जनता जो है वो कह रही है कि हम पानी के चलते परेशानी हो रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको भोपाल के ही एक तालाब की दिखा रहे हैं। दरअसल झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ भोपाल के पानी ही हमें नज़र आता है। ऐसे में बड़े सवाल यही उठते हैं कि आखिरकार भोपाल में पानी की कमी कैसे हो सकती है। हर वर्ष की अगर गर्मी के दिनों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट के चलते सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार की गर्मी में भोपाल के बड़े तालाब का वाटर लेवल भी काफ़ी कम हुआ है। देखिए, भोपाल को अगर आप समझें तो कुछ इस तरह से समझिए आदर्श की 4 जगह से वाटर सप्लाई भोपाल में होती है। पहला अगर आप बात करेंगे तो जो भोपाल का बड़ा तालाब है जिसे हम लाइफलाइन भी कह सकते हैं, दूसरा कोलार डैम, तीसरे अगर बात करते हैं तो नर्मदा पेयजल योजना जो चल रही है उसका पानी जो है वो भोपाल के कुछ इलाकों में आता है। तो इस तरह से पानी की व्यवस्था है। अब इसमें कोलार डैम की अगर आप बात करते हैं तो 1990 में यहाँ पर पाइपलाइन डली थी और पाइप काफ़ी ख़राब हो चुके थे, लीकेज की समस्या आ रही थी और 30% पानी जो है वो बह जाता था, वेस्टेज होता था। ऐसे में उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए ही नई पाइपलाइन डाली गई और उसके तहत जो है वो कामकाज किया गया। मगर उसमें काफ़ी देरी हुई, 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय रहा जब भोपाल के कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर परेशानियाँ देखने को मिली। अभी भी चूँकि जल नल योजना की अगर आप बात करते हैं तो सरकार इसमें 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। अमृत योजना की आप बात करेंगे तो 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो ऐसे में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक गाँव की, एक शहरों की। 2024 तक हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। कल ही हमने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से इस पूरे मामले में डिटेल में बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल समस्या गाँव में आती है, शहरों में आती है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। भोपाल की जनता से तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। तो मिशन 2024 एक तरह से इसमें तय किया गया है और सरकार का दावा है कि 2024 तक पानी की समस्या, पेयजल की समस्या पूरे प्रदेश से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, हर घर में हम नल ये भी देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार लगातार जिस तरीके से कदम उठा रही है, हर घर नल योजना के तहत आगे बढ़ा जा रहा है कि कैसे हर घर तक पेयजल, ऐसा पानी जिसे पिया जा सके और बिल्कुल साफ सुथरा पानी उसे पहुंचाया जा सके। और इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरीके की कमी देखने को मिल रही है, उसके बाद हालात जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में ग्वालियर की क्या स्थिति है फिलहाल, इसे जानने के लिए अपने संवाददाता विनोद के पास चलते हैं। विनोद, फिलहाल किस तरीके की स्थिति ग्वालियर में है? क्या वहां पर पेयजल की जो स्थिति है उसके हालात ठीक है, स्थिति सुधरी है या फिर जस की तस बनी हुई है? देखिए, अगर हम ग्वालियर शहर की बात करते हैं तो ग्वालियर शहर में जो प्रमुख जल स्रोत है वो एक तिघरा डैम है, जहां से सप्लाई का पानी आता है और जहां भी उसकी कनेक्टिविटी है, लोगों तक पानी पहुंचता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर बोरवेल हैं, अलग अलग वार्डों में जो बोरवेल हैं वहां से पानी लोगों के घरों तक सप्लाई किया जाता है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें इस समय कम पड़ गई हैं। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पाइपलाइन नहीं है, जहाँ नलों के इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं, या जहां नल लगाए गए हैं तो वहां पानी प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं रहा। तो उन इलाकों में टैंकर के द्वारा नगर निगम पानी पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। कुछ इलाकों में टैंकर जा भी रहे हैं। अभी ग्वालियर में हम देखें तो लगभग 130 के करीब टैंकर लगे हुए हैं जो अलग अलग कॉलोनी और मोहल्लों में जल सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन टैंकर से क्या हालात होते हैं पानी सप्लाई के, हम सब लोग देख चुके हैं। इस सारी तस्वीरों में पूरी हकीकत बयां हो जाती है कि जब टैंकर आता है तो पूरा मोहल्ला अपने अपने बर्तन लेके आ जाता है और उसके बाद उनमें विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो कुल अगर स्थिति हम देखते हैं तो ग्वालियर के आसपास के जो प्रमुख जल स्रोत थे
एक अगर डैम को छोड़ दिया जाए तो प्राचीन और ऐतिहासिक जल स्रोत माने जाते हैं। तालाब हैं, बावड़ी हैं, कुएं हैं, ये पूरी तरह से सूखे हुए हैं। तो जब तक ये नहीं भरे जाएंगे तब तक सभी को पानी मिले, इस बात की गारंटी नहीं है। हालांकि ग्वालियर में चंबल का पानी लाने की बात पिछले लगभग 12-15 साल से चल रही है। तमाम डीपीआर इस पर बन चुकी हैं। डीपीआरओं पे दुनिया भर का पैसा खर्च हो चुका है। अभी भी लगातार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, चूंकि दोनों ही मंत्री ग्वालियर के हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एनओसी मिले। फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिल पाई है तो पाइपलाइन का काम भी शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि जो विजन है वो विजन अच्छा है कि चंबल का पानी अगर ग्वालियर के तिघरा डैम से कनेक्ट हो जाता है और शहर में आ जाता है तो शायद यहाँ पानी की समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी, लेकिन इसमें वक्त बहुत लग रहा है। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले महीने एक बात जरूर कही थी कि हम उन पुराने जल संरक्षण के स्रोत हैं उन पर भी हम ध्यान देंगे तो यहाँ पानी की कमी की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है, सरकार जो कुछ भी कह रही है, प्रशासन जो कुछ भी तैयारी करता है कि मानसून जब आएगा तो उस पानी को कितना संरक्षित किया जा सकता है। क्या हर साल की तरह वो पानी ऐसे ही छतों से, नालियों में और नालियों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है, जल संरक्षण की बात होती है, उस दिशा में जब मानसून आएगा तो पानी को किस तरीके से संरक्षित किया जाए कि आगे उसका उपयोग किया जा सके, यह भी एक महत्वपूर्ण होता है। उधर देवास में अब आगे बढ़ते हुए पानी की कमी से जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो बताते हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, मैं आपके पास वापस से चर्चा में लौटूंगा, लेकिन अब देवास की जरा तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि पानी की कमी से लोगों का हाल बेहाल है। यहां के वार्ड क्रमांक 42 और 43 में आज भी यहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। देवास नगर निगम ने जल के कनेक्शन तो दिए, नल भी लगाए, लेकिन नल की टोटी में से पानी बूंद बूंद आता है। यहां के रहवासियों के अनुसार नगर निगम दो दिन में एक दिन पानी छोड़ते हैं, वो भी कभी भी किसी टाइम। वार्ड नंबर 42 और 43 में पानी की कितनी समस्या है, पानी की समस्या का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरविंद चौकसे ने। देवास नगर निगम क्षेत्र के 40 और 42 नंबर वार्ड की जनता आज भी पानी के लिए प्यासी। देखिए किस तरह से ये लोग हैं, आड़ी पट्टी मंझार कॉलोनी में ये लोग हैं, पानी के लिए घंटों इंतजार करते हैं, खाली बर्तन लेके बैठ रहे थे कि नहीं, इनका कहना है कि नल 3 दिन में एक दिन नल आता है, वो भी 5 से 10 मिनट 15 मिनट चलता है, इस पर पानी इनका नहीं भरा पाता है। क्या शुभ नाम है जी आपका? कितनी देर पानी आता है आपके यहाँ? 10-15 मिनट। क्या पानी की समस्या आपके यहाँ? टुकुर चलता है। कितनी दूर से फिर पानी लाते हैं? कहीं लाते हैं तो फिर उधर जाते हैं खेत में जाते हैं। कहाँ से लाते हो? उधर से पानी। कितने किलोमीटर वहाँ, कितने किलोमीटर पानी लाते हो? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर से पानी लाते हैं। कहाँ से लाते हैं बच्चे आपके पानी? सिर पे लाते हैं। देखिए हमारे साथ और भी महिलाएं बात करते हैं, किस तरह से पानी की समस्या है आपके यहाँ? पानी की बहुत ज्यादा मजबूरी है, पानी आता ही नहीं। हमारे यहाँ आता भी है तो बिल्कुल टूट 1-2 बाल्टी भराई और चले जाते हैं। और कभी 4 बजे का छोड़ देता है, कभी 2 बजे का छोड़ देता है, उसका कोई ठिकाना भी नहीं। फिर टाइम पे नल आएगा 4 बजे। आपने इसकी शिकायत अधिकारियों की? एक दिन नल ठीक से दिया उन्हें, फिर दूसरे दिन वही रामायण। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद एक दिन नल ठीक से चला, फिर वापस नहीं चलता। जी आप बताएं, नल की समस्या कितने दिन में नल आते हैं यहाँ पे? एक दिन छोड़ के आते हैं सर, मगर उसका 1 आवर का टाइम है, बट वो 15 से 20 मिनट देता है। और उसमें भी उसको अगर कॉल करते हैं तो बोलते मैं आता हूँ चेक करने, और टाइम ऐसे वेस्ट कर देता है। हाँ मैं आता हूँ करता हूँ, फिर वो बंद ही कर देता है। ये साफ तौर से यहाँ के लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से अपने पास कितनी बार शिकायत की, इसके बाद भी इन लोगों को ध्यान नहीं देता। दादा क्या समस्या है आप लोगों को? अगर नगर निगम पानी नहीं आता तो इधर कितनी दूर से पानी आना पड़ता है आपको? बहुत कम से 1 किलोमीटर से लाना पड़ता है कुएं पे, वो भी नहीं भरने देते, भगा देते हैं। क्या बोलते हैं कुएं वाले? नहीं पानी आने नहीं आता है, पानी आने नहीं देता कुएं वाले भी। तो इसकी शिकायत आपने कितने लोगों से की, क्या करा? सारा सबको करते सर, कोई सुनते नहीं। साफ तौर से ये देवास के वार्ड नंबर 40 और 42 के लोग हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्होंने अधिकारियों से कई बार शिकायत की, इसके बाद भी इनकी कोई नहीं सुनता है। देवास से अरविंद चौक से। तो देखा आपने किस तरीके से देवास में स्थिति है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक टोटी है, उसमें भी बूंद बूंद पानी आता है, और कब आता है किसी को कुछ नहीं पता। सुधेंद्र जी एक बार फिर से चर्चा में आगे बढ़ते हैं, सुधेंद्र जी के पास चलते हैं। सुधेंद्र जी, जिस तरीके से हालात हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर के बात, मैनेजमेंट की बात आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन सब को देखते हुए क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लगातार कम हो रहा है? क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि जहां पानी है, लबालब पानी भरा हुआ है, वहां पर लोग उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी बर्बादी कर रहे हैं, तो दूसरी जगह पानी देखने को नहीं मिलता है? ऐसे में जरूरत है कि लोग भी जागरूक हो। अगर सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं तो लोगों को भी इस दिशा में क्या कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, पानी को बचाने में, संरक्षित करने में पूरा साथ देना होगा। पानी के वितरण को लेकर कुछ समस्याएं, देखिए पानी के वितरण को लेकर समस्याएं तो है ही, क्योंकि अगर आपके पास टैंकर से पानी आ रहा है, इसका मतलब ये कि टैंकर कहीं से पानी लेकर आ रहा है, वहां पर पानी है, लेकिन जहां पर हमको पानी देना है, जहां पर हमारी बसाहटें हैं, जहां पर हमारे नागरिक रहते हैं, वहां पर हम पानी नहीं दे पा रहे हैं अपनी पाइपलाइन के द्वारा। मतलब हम पाइपलाइन में पानी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब हम अपनी टंकियों को पानी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब हम अपनी प्रणाली को पानी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पानी है हमारे पास कहीं ना कहीं जो टैंकरों में भर के आता है। तो इस पानी को क्यों ना हम पाइपलाइनों में डाल सकते हैं? क्या कारण है जो हम उसको वितरण में नहीं ला सकते? तो ये वितरण की विसंगतियां हैं। और दूसरा एक चीज और जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमको ये जरूर देखना होगा कि जो पानी है वो सबको बराबर मात्रा में मिले। जिस देवास की हम तस्वीर देख रहे हैं इन वीडियोस में, जो हमारे वीडियोग्राफर दिखा पा रहे हैं हमको, उसी देवास में कई घर ऐसे होंगे जिनको प्रति व्यक्ति 500 से 1000 लीटर, जी प्रति व्यक्ति 500 से 1000 लीटर पानी प्रतिदिन मिल रहा होगा। लेकिन इन व्यक्तियों को, जहां आपने वीडियोग्राफी की है, वहां पर तो शायद 50 लीटर प्रति व्यक्ति भी नहीं मिलता, जबकि औसत शहरी नागरिक को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी चाहिए। तो इस 135 को लाने के लिए आपको ये करना होगा कि जहां पर हम बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं, या जहां बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, या जहां बहुत ज्यादा पानी खर्च हो रहा है, उन एरिया, उन क्षेत्रों को देखना होगा कि वहां से कैसे हम पानी कम करके और जहां जरूरत है ज्यादा या जहां विसंगति है वहां पहुंचा सके। तो वितरण को समान रूप से, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है लाना। और शहरी क्षेत्रों के लिए जो जल प्रदाय है वो एक बहुत ही विशेषज्ञतापूर्ण क्षेत्र हो गया है, क्योंकि हमारे शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उनका जो ज्योग्राफिकल फैलाव है, भौगोलिक फैलाव है, वो भी काफी बढ़ता जा रहा है, काफी दूर दूर बसाहटें बनती जा रही है। और जो सरफेस सोर्सेज है, जिनमें तालाबों में पानी इकट्ठा होता है, अभी मैं देख रहा था आपकी न्यूज में कि सरोवर प्राधिकरण भी बनाया है मध्य प्रदेश ने। तो सरोवर प्राधिकरण बनाना या सरोवर बनाने के पहले हमको हमारे एग्रो क्लाइमेटिक स्टेटस का पता करना चाहिए। हमारे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसमें पूर्व पश्चिमी मध्य प्रदेश में एवापोरेशन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं पूरे साल में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब करीब 2.5 मीटर पानी, यानी 8 फीट पानी प्रति वर्ष उड़ जाता है। आप किसी भी गहराई का, लेकिन जो वितरण की बात आपने सुधींद्र जी कही कि वितरण की एक परेशानी है, कहीं पानी मिलता है, कहीं पानी मिलता ही नहीं है। ऐसे में जो स्थिति है वाकई हैरान करने वाली है। शुभम के पास चलते हैं वापस से। शुभम, जिस तरीके से जो स्थिति है उसमें देखने को यह भी मिलता है कि मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, एक्शन में नजर आते हैं, लेकिन जब ग्रामीणों ने वहां पर उनसे मुलाकात होती है, थोड़ी ही देर बाद प्रशासन की तरफ से कदम उठाया जाता है, वहां पानी पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन की लापरवाही इसमें नजर आती है? क्या प्रशासन वक्त रहते कदम नहीं उठाता? दावे होते हैं हर बार, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थितियां क्यों? देखिए आदर्श, भोपाल के मामले में तो अगर आप देखेंगे, जो नई लाइन डलना थी उसको लेकर तो मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी, भोपाल के प्रभारी मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक तरह से फ़ोन लगाकर फटकार लगाई थी कि ये देखिए यहाँ पर पानी नहीं है, मैं खुद यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और आधे घंटे बाद वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसे में हालांकि नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर जनता से माफ़ी भी मांगी है कि चलिए आपको परेशानी हुई है नगर निगम की वजह से, आप सही समय पर गर्मी के दिनों में, इस भीषण गर्मी में आपके घरों में पानी नहीं पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रखी है। और बात हम सिर्फ और सिर्फ भोपाल की नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर पानी को लेकर उस तरह का संकट नहीं रहा है, मगर मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की, अगर आप मालवा निमाड़ इलाकों में जाएंगे, बुंदेलखंड इलाके की देखेंगे, ग्वालियर चंबल में देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर उन गाँव में जहाँ पर महिलाएँ कहीं दूर तक जाती
आती है, कुएं से कोई पानी लेकर आ रहा है, महज वो तस्वीर एक या दो शुभम बाल्टी लगातार पानी हम अपने लेकर आते दर्शकों हैं, को दिखा रहे तो हैं उन कि चीजों किस को तरीके सुधार से लोगों को कहीं गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, कहीं किस तरीके से लोगों को काफी दूरी का सफर तय करना पड़ रहा है और वहां से पानी लाना पड़ रहा है। विनोद के पास चलते। विनोद, सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर जमीन पर वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, अगर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रशासन की इसमें किस तरीके से नजर आता है उनकी लापरवाही, और ऐसे में अब हालात सुधरे, इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार केवल अकेले ही पानी को बचाने की कोशिश करेगी या पानी पहुंचाने की कोशिश करेगी तो काफ़ी हद तक इसमें 100% सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि लोगों का जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में तो लोग बाल्टियां ले लेके 2-2 किलोमीटर तक जा रहे हैं। कई इलाके मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां 200-200 फीट की रस्सियां कुएं में डालनी पड़ रही हैं, फिर भी एक लोटा पानी निकल के आता है। और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ गाड़ियाँ धुलाई केंद्र चल रहे हैं। तो ऐसे में देखना चाहिए लोगों की खुद भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पानी को सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरत है। गर्मियों में वैसे भी शासन की तरफ से तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि पानी को बचा के रखें, सहेजें। जिन प्राणियों को, जिन जीव जंतुओं को पानी की जरूरत है, वहाँ भी कम से कम अपना फर्ज निभाएं, तो इस प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा। बिल्कुल, लेकिन लापरवाही दिशा में भी कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम्पल आपने दिया वाकई, क्योंकि एक जगह हम देखते हैं कि पानी को किस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है, तो दूसरी जगह पानी की कमी होती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ तभी सभी एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, लेकिन इसके साथ ही जो रिपोर्टर्स ने जानकारी दी, वाकई किस तरीके से वहां स्थिति है, हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। ऐसे में जनता कह रही है कि पानी दो सरकार, कब तक इस पेयजल की समस्या से वहां पर निजात मिलती हुई नजर आती है, लोगों को पेयजल के लिए पानी मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।